दुनिया भर से उन्होंने मशीनें लाई। जब उनके मशीन उन मजदूरों को निकालने में नाकामयाब हुए तो उन्होंने लोगों को वहां सुरंग खोदने में भेजा। खोदने वाले हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। जो सबसे पहले अंदर गया वो मुसलमान था, और जिनको बचाने के लिए गए उनमें से किसी ने ये नहीं कहा जनाब आप मुसलमान हो, हम आपके हाथों बचना नहीं चाहते, हम इंतजार करेंगे जब तक हमें कोई हिंदू नहीं बचाने आता। यही इस मुल्क की खासियत है, यही इस मुल्क की ताकत है कि हम आपस में मजहब को देख के बंटने के लिए तैयार नहीं। हालांकि बराबर कोशिश की जाती है, हमें लड़वाने की कोशिश की जाती है, हमें अलग करने की कोशिश की जाती है। यहां जब सीटों का नक्शा दोबारा ये खींचा गया डिलिमिटेशन के तहत, समझ में नहीं आया क्या सोच के किया इन्होंने। सुंदरबनी नौशहरा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, कालाकोट एक। अगर अलग करना था तो सुंदरबनी के लोगों ने कहा था कि हमें अलग सीट दे दीजिए, अलग सीट उनको देना नहीं था। नौशहरा से सुंदरबनी काट के कालाकोट के साथ जोड़ा, ठीक है, वो भी आपने कर लिया। अब जब पार्लियामेंट की सीट पे बात आई तो ये इलाका काट के अनंतनाग के साथ डाला। उसमें भी सुंदरबनी कालाकोट को एक जम्मू के साथ रखा, नौशहरा और रजौरी का जो बाकी ऊपर का इलाका है पुंछ के साथ, वो अनंतनाग के साथ डाला। अब कोई मुझे समझाए ना इसके पीछे वजह क्या समझ के किया, क्या सोच के किया, समझ में नहीं आता। लेकिन इतना मैं आपसे जरूर कहूंगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपका जम्मू का एमपी आपको दिखता नहीं था, जम्मू का एमपी आपसे वोट लेता था, फिर आपके काम नहीं होते थे। लेकिन इस बार मैं आपको यकीन से कहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार यहां से वो होगा जो नौशहरा में भी दिखेगा, जो रजौरी में भी दिखेगा, जो पुंछ में भी दिखेगा, जो अनंतनाग में दिखेगा, जो कुलगाम में दिखेगा, जो वच्ची में दिखेगा। बेहतरीन से बेहतरीन उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हम आपके सामने पेश करेंगे, ताकि इस बार जब आप एमपी को वोट दोगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी को वोट देके आप यहां से कामयाब करके भेजोगे, ताकि सही माने में आपकी नुमाइंदगी होगी, सही माने में आपके जज्बातों की तर्जुमानी होगी, सही मानों में आपके हकूक के लिए लड़ा जाएगा और आपकी आवाज जो है वो बुलंद की जाएगी वहां पे। मैंने बहुत सुना था अपने मेजबान सुरेंद्र चौधरी साहब के बारे में। मैंने सुना था कि बड़े मेहनती हैं, बड़ा काम करने वाले हैं, लोगों के साथ इनका तालमेल बराबर का रहता है, अपने इलाके को बहुत संभाल के रखा हुआ है। लेकिन सुनने में और देखने में बड़ा फर्क होता है। सुना मैंने बहुत था, लेकिन जितना सुना था शायद कम था। आज आंखों सामने ये जरूर साबित हुआ था कि जितनी मैंने आपकी तारीफ सुनी थी कम सुनी थी। अब मुझे अपने साथियों से जरूर गुजारिश करनी होगी, खासकर अपने एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब अजय सिरोत्रा साहब से और अपने सूबाई सदर जनाब रतन लाल गुप्ता से। जनाब, ये तो जाहिर है कि मेहनत करने वाले आदमी हैं, इनको जाया होने मत दीजिए ना। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बदकिस्मती होगी अगर हम सिर्फ इनको नौशहरा तक ही बांधे रखें। मुझे लगता है कि हमें अपने सेंट्रल सेक्रेटरी जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब का काम न सिर्फ नौशहरा में लेना चाहिए, बल्कि जम्मू सूबे में जहां पे भी, और मैं कहता हूं कभी कभार अगर आपको वहां पहाड़ के उस तरफ की भी खूबसूरती का थोड़ा सा मजा लेना होगा तो आइए, हमारा हाथ वहां कश्मीर में भी बताइए। आपने यहाँ पे हमें अपनी मेहमान नवाजी का फायदा दिया। अगली बार जब नासिर का प्रोग्राम होगा कुलगाम में, कुपवारा में, आप आइए और इनके जलसे से खिताब करिए। मैं आप लोगों को सिर्फ एक यकीन दिलाना चाहता हूं, क्योंकि काम तो यहाँ बहुत गिने गए, चाहे वो कॉलेजेस के हिसाब से हो, चाहे बाकी चीजों के हिसाब से हो, करना बहुत कुछ है।
पिछली हुकूमत में हमने आपको तहसीलें दी, ब्लॉक दिए, नियाबत दिए, लेकिन एक कमी जरूर रह गई थी, वो डिस्ट्रिक्ट की कमी रह गई थी। मौका मिलेगा, ऊपर वाले ने चाहा और एमएलए हमारा अपना होगा। वो जो पिछली बार कमी रह गई थी, आगे जाके वो कमी भी हम पूरी करके आपको दे देंगे। उम्मीद सिर्फ यही है कि इस झंडे को आप मजबूती से थाम के रखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैगाम जो है आप जगह जगह पहुंचाएं, लोगों को ये एहसास दीजिए कि इस मुश्किल दौर में भी हम पीछे नहीं हटे, हमने अपनी आवाज़ को बेचा नहीं, हमने अपनी ज़बान पे ताला नहीं लगाया। आपके हकूक़ के लिए, आपकी इज्जत के लिए, आपकी वक़ार के लिए हम लड़ते रहे। आगे भी चाहे छोटे मसले हों, चाहे बड़े मसले हों, आप इन लड़ाइयों में हमें पीछे नहीं पाएंगे। सुरेंद्र जी, मैं आपको, आपके साथियों को आज के इस बहुत ही कामयाब प्रोग्राम पे न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि सदर मोहतरम जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि दोबारा जल्दी हमें इस तरह मुलाकात का मौका हासिल होगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।